साधारण स्त्रियां नहीं थी, बड़े बड़े वीतराग संत ही वेद के मंत्र ही इस ब्रज मंडल में गोपी बनकर के आए थे और ये आज के दिन के लिए ही आए हुए थे, तो किसी के रोके कैसे रुक सकते। जैसी गंगा जी गौमुख से चलती हैं और यदि छोटा मोटा पत्थर रुकावट का कारण बने तो अपने प्रवाह से बहा देती हैं, और यदि सामने पहाड़ आ जाए तो अपना मार्ग बदल देते हैं, क्योंकि गंगा जी का लक्ष्य होता है किसी से टकराना नहीं है। उनका लक्ष्य केवल यही है अपने प्रेमास्पद सागर को पाना, और जब तक गंगा जी प्रेमास्पद सागर को पा नहीं लेती तब तक उनकी अविरल धारा तीव्र गति से प्रभावित होती रहती है, और जैसे ही सागर में जाकर के गंगा जी मिलती हैं परम शांत हो जाती है। ब्रज गोपिकाएं आज के दिन के लिए आई थी, इसलिए किसी के रोके कैसे रोक सकती थी। भगवान के पास पहुंची हैं लाखों हजारों लाखों गोपियां, सबके अस्त व्यस्त श्रृंगार हो रहे थे। भगवान ने अपने हाथों से उनका श्रृंगार किया और उनका स्वागत किया। तुम जैसे भी हो वैसे ही भगवान के पास पहुंच जाओगे तो भगवान अपने हाथों से तुम्हारा श्रृंगार करेंगे, और तुम यदि वैसे हो नहीं और कपट करके पहुंच गए, जैसे हो नहीं और बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग पुटीन करा के पहुंच गए, बंधन कपट करके भगवान के पास पहुंच गए, तो भगवान फिर क्या करते हैं? कौन पहुंचा कपट करके भगवान के पास? सूपनखा। सूपनखा जानते किसे कहते हैं? जिसके सूपा जैसे नाखून हो। और इस कलयुग में सूपनखा की भतीजी बहुत है। सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है। सूपनखा थी नहीं, लेकिन परम सुंदरी बनकर के पहुंची भगवान श्री राम जी के पास पंचवटी पर। कल लीला में दिखा रहे थे, रामलीला देखी थी कल? किस किसने देखी थी? कोई नहीं आया। तो सूपनखा बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके बन ठन करके भगवान के पास पहुंची और कहने लगी, प्रभु, पंचवटी पर आकर कहने लगी, प्रभु, तीनों लोगों में मैंने अपने लिए वर ढूंढे, लेकिन मेरे समान कोई सुंदर मिला ही नहीं। भगवान बोले, अच्छा इतना ढूंढा तुमने? भगवान बोले, तो मैं क्या कर सकता हूँ देवी, तुमने ढूंढे तो नहीं मिले तो मैं क्या कर सकता हूँ? बोली, अब मन मार करके तुमसे विवाह कर लूंगी। भगवान बोले, क्यों? मन क्यों मार रही हो? तो सूपनखा कहने लगी, मन मार के इसलिए विवाह कर लूंगी क्योंकि आपसे ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई मिलने वाला है ही नहीं, इसलिए मन मार करके तुमसे विवाह कर लूंगी। मन माना कछु तुम ही विचारी, मन मार के तुमसे विवाह कर लूंगी। भगवान से झूठ बोली, इसका विवाह हो चुका था विद्युत जहवार के साथ सूपनखा का, लेकिन रावण ने उसका वध कर दिया, मार दिया था। तो भगवान से झूठ बोली और कहा कि मैं तो अभी कुमारी हूं। भगवान बोले, हमसे मायापति के सामने माया दिखा रही है। तो भगवान ने फिर क्या किया? लक्ष्मण जी के पास पहुंचाया, और लक्ष्मण जी के पास पहुंची सूपनखा तो उसके नाक और कान दोनों कटवा दिए भगवान। क्यों? भगवान कहते जो मुझसे कपट करता है, ना तो कान माने मोक्ष पाने का अधिकारी है, नाक माने नाक नहीं तो कुछ, नाक माने स्वर्ग, ना तो वो स्वर्ग जाने का अधिकारी है ना वो मोक्ष पाने का अधिकारी है जो मुझसे कपट करता है। इसलिए भैया भगवान से कपट नहीं करना चाहिए, और चाहे जिससे कपट कर लेना, भगवान तो सब जानते हैं। इसलिए भगवान के पास तो जैसे हो वैसे ही पहुंच जाओ तो भगवान कृपा कर। आज ब्रज गोपिकाएं जो जैसी अवस्था में थी उन भगवान के पास पहुंची हैं। अस्त व्यस्त श्रृंगार हो रहा था, भगवान ने अपने हाथों से उनका श्रृंगार किया और हाथों से श्रृंगार किया और भगवान ने उनका स्वागत किया। लेकिन पूछा कि आई हो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किस लिए आई हो?
क्योंकि जीव जब परमात्मा के निकट पहुंचता है तो परमात्मा उसकी परीक्षा लेते हैं। जैसे अभी गर्मी चल रही है, गर्मी के दिन में हम घड़ा खरीदने जाते हैं तो 10 बार देखते हैं कि पानी ठंडा होगा कि नहीं होगा, कहीं फूटा तो नहीं है। गले गए, पानी भरा पूरा चूक गया रात भर। तो जब हम 10 रुपए 20 रुपए का मटका घड़ा खरीदते हैं तो 10 बार ठोकते हैं, बजाते हैं। और जहां परमात्मा के दिव्य रसामृत की प्राप्ति होने जा रही है तो भगवान भी जीव की परीक्षा लेते हैं। भगवान ब्रज गोपिकाओं की परीक्षा ले रहे हैं कि यदि संसार का कोई भोग तुम्हारे अंदर शेष है तो जाओ, लौट जाओ, भी कुछ नहीं बिगड़ा। और भगवान ने यहाँ ब्रज गोपिकाओं से प्रश्न किया है कि तुम इस वन में किस लिए आए। ब्रज गोपिकाओं ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपने पैर के नाखूनों से पृथ्वी को खोदने लग गई कि हम भगवान से जैसे कोई कहे कि आज हमारा निमंत्रण है, आज हमारा निमंत्रण है। आप कहो कि महाराज हमारे घर आपका निमंत्रण है और आपके घर हम पहुंच जाएं तो कहो महाराज किस लिए आए। अरे भाई निमंत्रण आपने दिया तो आपको पता होना चाहिए कि चाय पीने के लिए बुलाया कि भोजन कराने के लिए बुलाया। ब्रज गोपिकाएं कहने लगी बंसी की तान सुना करके हमें बुलाया और अब आप ही पूछ रहे हो कि किस लिए आए। भगवान कहने लगे अच्छा मैं समझ गया, देखो सुंदर यमुना जी का किनारा है, तुम वन की शोभा देखने के लिए आए हो। देखो यमुना जी का सुंदर किनारा है और चंद्रमा की सुंदर चांदनी छिटकी हुई है। देखो कितनी अच्छी शोभा हो रही है। दिशम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। ब्रज गोपिकाओं ने कहा ये चांदनी हमने बहुत देख ली, हमें देखने नहीं आया। भगवान ने कहा लेकिन चंद्रमा की चांदनी देखते देखते मन में विचार करना चाहिए कि जंगल में बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, कहीं उनने तुम्हें देख लिया तो, इसलिए जाओ अपने घर लौट जाओ। ब्रज गोपिकाओं ने सिर हिला दिया कि महाराज ना तो हम वन की शोभा देखने आई हैं और ना ही चंदा की चांदनी देखने आई हैं। भगवान ने कहा ओहो मैं समझ गया तुम किस लिए आई हो। लगता है तुम अपने पतियों से लड़ाई झगड़ा कर बैठे। तो अरे देवियों घर में कितना बड़ा भी महाभारत क्यों ना हो जाए, फिर भी स्त्री के लिए रात्रि में घर से घर छोड़ करके भाग जाना ठीक नहीं है, इसलिए जाओ अपने घर लौट जाओ। इसलिए स्त्री का केवल एक ही धर्म है कि वह अपने पति की सेवा करे, चाहे उसका पति लोभी हो, कामी हो, क्रोधी हो, निर्धन हो, कोढ़ी हो, कैसा भी हो। स्त्री का केवल एक ही धर्म है कि वो अपने पति की सेवा करे। एक ही व्रत एक ही तृण नेमा मन क्रम वचन पति पद प्रेमा। इसलिए जाओ अपने पतियों की सेवा कर। भगवान ने एक कथा सुनाई ब्रज गोपिकाओं से। अरे ब्रज गोपियों एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने घर के आंगन में उखल में धान कूट रही थी। उसका पति बाहर से आया और उसने पीने के लिए जल मांगा। वो अपने पति को जल लेकर के आई। उसके पति ने जल पिया और उसकी गोद में सिर रख करके सो गए। उसका 1.5 वर्ष का बालक उसी आंगन में घुटनों के बल खेल रहा था और वहीं पर थोड़ी दूरी पर आग का कुंड जल रहा था। खेलते खेलते बालक उस आग कुंड के पास पहुंच गया। उस पतिव्रता स्त्री ने विचार किया कि मैं अपने पति को जगाऊंगी तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा और यदि बालक को नहीं बचाती हूं तो वो अग्नि कुंड में गिर के मर जाए। उसने विचार किया कि चाहे मेरा बालक जल करके भली मर जाए लेकिन मैं अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं होने। भाई ऐसा सोच ही रही थी तभी उसका बालक अग्नि कुंड में गिर पड़ा। लेकिन अग्निदेव उस पतिव्रता स्त्री से डर गए
कि कहीं ये मुझे श्राप ना दे दे, इसलिए उसके बालक के लिए शीतल चंदन पंख के समान हो गए। जब उसका पति जागा तो उस पतिव्रता स्त्री ने दौड़ करके देखा तो उसका जलती हुई अग्नि में उसका बालक खेल रहा था। भगवान कहने लगे, देखो देवियों, पतिव्रता स्त्री से देवता भी डरते हैं, इसलिए जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। ब्रज गोपी कहने लगी, महाराज तो महीर के छोरा और हम गमार ग्वालिनिया, ना तो तुम्हें ब्रह्म उपदेश देने का अधिकार और ना हमें सुनने का अधिकार, और जैसी कथा तुमने हमें सुनाई वैसी कथा दो चार हम हुई जा। भगवान बोले, तो एक आध तुम ही सुनाए दो। ब्रज गोपियां कहने लगी, सुनो प्रभु, एक पतिव्रता स्त्री थी, वो अपने पति के बिना एक क्षण के लिए भी नहीं रहते थे। उसका पति परदेश धन कमाने के लिए जाने लगा तो वो रोने लगी कि यदि आप चले जाओगे तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तब उसके पति ने अपनी ही मिट्टी की मूर्ति बना करके उसको दी और कहा कि जब तक मैं परदेश धन कमाने के लिए जा रहा हूँ तब तक तुम इस मिट्टी की मूर्ति को ही मेरा स्वरूप मान करके सेवा पूजा करना। और वह पति परदेश धन कमाने के लिए चला गया उस स्त्री का। अब वह स्त्री दिन रात अपने उस मिट्टी के पति की सेवा पूजा में लगी रहती। कुछ समय के बाद परदेश से धन कमाकर उसका पति आ गया। वह स्त्री दरवाजा बंद करके और अपने मिट्टी के पति की सेवा पूजा में लगी हुई थी। ब्रज गोपिकाएं भगवान से कहने लगी कि अब आप ही बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए, या तो अपने सच्चे पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए कि मिट्टी के पति की सेवा पूजा करते रहना चाहिए। भगवान बोले, वाह देवी, छोड़, उसका सच्चा पति आ गया तो अब उसे मिट्टी के पति की सेवा पूजा करने की क्या आवश्यकता है। ब्रज गोपिकाएं कहने लगी, प्रभु आपने ही हमारा न्याय कर दिया। तो आज तक हमने भी मिट्टी के पतियों की सेवा की, हम सब मिट्टी के तो हैं, 5 तत्वों से बने तो मिट्टी के तो हैं, मिट्टी में ही मिल जाना। तो ब्रज गोपिकाएं कहने लगी, प्रभु आज तक हमने भी मिट्टी के पतियों की खूब सेवा पूजा की, लेकिन आज आप जब सच्चे पति परमात्मा आप मिल गए हो तो फिर उन मिट्टी के पतियों के पास क्यों भेज रहे हो। यही बात श्री मीराबाई जी कहते हैं, ऐसे बरखो क्यों बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जो जस जुड़ लो अमर है जाए। भगवान प्रसन्न हो गए ब्रज बामाओं के साथ और भगवान ने रास किया। ये भगवान का रास है। दो गोपियों के बीच में एक माधव नाचने लग गए ताता थैया करके। अब कोई गोपी थक जाती तो वो कहती कि मेरे चरण दबाओ, तो भगवान चरण दबाने लग जाते। कोई गोपी कहती मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो भगवान अपने पीतांबर से हवा करने लग जाते। जब गोपियों को अभिमान हो गया और एक गोपी को मान हो गया, तभी वहां पर कामदेव प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, आप कौन हैं? कामदेव ने कहा, प्रभु जहां सुंदर स्त्री पुरुष का मिलन होता है वहां मैं आ जाता हूँ। भगवान कहने लगे, अभी तक तुमने बड़े बड़े योगियों को समाधि में डिगाया होगा, अब मुझ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को असंख्य ब्रज सुंदरियों के बीच में डिगा करके दिखाओ तो मैं जानूं। कामदेव ने अपने 5 बाण चला दिए। वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, उद्दीपन, और भगवान ने उल्टा करके कामदेव को टांग दिया। कामदेव ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और कहा, प्रभु आप ही ऐसे हैं जो डिगे नहीं, इसलिए भगवान को एक नाम दिया अच्युत। अच्युत माने होता है कि कामदेव जिन्हें डिगा नहीं पाए, च्युत नहीं कर पाए, इसलिए आज भगवान को नाम दिया अच्युत। बोलो अच्युत भगवान की। हे प्रभु आप ही ऐसे हो जिन्हें हम डिगा नहीं पाए। और भगवान उस माननीय गोपी कौन है? श्री राधा रानी। और सुखदेव जी श्री राधा रानी का नाम नहीं लेते, इसलिए माननीय गोपी को मनाने के लिए भगवान उन गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। बोलो रास बिहारी भगवान की।
ब्रज गोपिकाओं की दशा हो गई, जैसे मणि के विहीन सर्प हो जाता है, जैसे जल के बिना मछली छटपटाने लगती है, ऐसी दशा भगवान के बिना ब्रज गोपिकाओं की हो गई और तड़पने लग गई। और भगवान के प्रेम में जड़ और चैतन्य का भान नहीं रहा। तुलसी पृथ्वी वृक्षों से पूछती वहीं, लता पताओं से पूछती वहीं, गोपिकाएं दर दर फिरने लगी। एक जगह श्री राधा रानी का श्रृंगार भगवान ने फूलों से किया, लेकिन उन्हें भी अभिमान हो गया, मान हो गया और वो कहने लगी मैं नहीं चल सकती, अब ज्यादा थक गई हूँ। भगवान ने कहा मेरे कंधे पर बैठ जाओ, और जैसे ही कंधे पर बैठने के लिए तैयार हुई, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। बोलो रास बिहारी भगवान की। रुदन करने लगी श्री राधा रानी, हे नाथ रमण पेष्ट क्वासी क्वासी महाभुजो। हे नाथ, हे रमण, मैं तो आपकी बिना मोल की दासी हूँ, आप मुझे छोड़कर के क्यों चले गए। जब ब्रज गोपिकाओं ने श्री राधा रानी के रुदन को सुना है तो सब दौड़ी हुई आई हैं श्री राधा रानी के पास और कहा कि जो वस्तु जहाँ खो जाती वहीं मिलती है, इसलिए सब ब्रज गोपिकाएं राधा रानी को साथ लेकर के यमुना जी के पावन तट पर पधारी हैं और भगवान से मिलने की चाह में एक गीत गाया। इस गीत का नाम है गोपी गीत। गोपी गीत 19 श्लोकों में है और जो नित्य गोपी गीत का पाठ करता है उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। भगवान के प्रेम को पाने की चाहना है तो नित्य गोपी गीत का पाठ करो, भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन समय का अभाव है, इसलिए हम गोपी गीत केवल नाम स्मरण करेंगे और भगवान से मिलन की चाह ब्रज गोपिकाओं की वर्णन करेंगे कि भगवान से मिलने के लिए ब्रज गोपिकाएं कैसे छटपटा रहे हैं। अरे प्यारे दर्शन दीजो आए कि प्यारे तुम बिन रहो न जाए। प्यारे दर्शन दीजो आए, प्यारे तुम बिन रहो न जाए। तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए। तुम बिन रहो न जाए प्यारे, तुम बिन रहो न जाए। प्यारे दर्शन दीजो आए कि प्यारे तुम बिन रहो न पड़े तुम्हारे पार प्यारे।
बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो। जब कोई भक्त भगवान से मिलन की चाह के लिए रोता है, रो सुरम राज कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन की लालसा करके जब कोई भक्त रुदन करता है तो फिर भगवान पीतांबर ओढ़ के नहीं आते। पीतांबर धरा सिगवी, पीतांबर धरा सिगवी, साक्षात मन मत मन मथा। पीतांबर धरा अर्थात पीतांबर हाथ में लेकर के भगवान आते हैं। क्यों? उस प्रेमी के आंसू पहुंचने के लिए। ऐसे साक्षात मन मथा, मदन के मन को मथने वाले मदन मोहन भगवान प्रकट हो गए। बोलो मदन मोहन भगवान की। ब्रज गोपिकाओं के सामने भगवान प्रकट हुए। ब्रज गोपिकाएं भगवान को देखकर मानो ऐसी दशा होगी जैसे पुनः शरीर में प्राण आ गए, पुनः प्राण विवाद। ब्रज गोपिकाएं भगवान को देख रही हैं लेकिन बोले बिना भी चैन नहीं पड़ रहा। इसलिए ब्रज गोपिकाएं कहने लगी, प्रभु संसार में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि हम तो प्रेम कर रहे हैं, तुम करो अथवा ना करो। संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो प्रेम करने के बदले ही प्रेम करते हैं, और संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रेम करने वाले को भी लूटने में कसर न छोड़े। भगवान कहने लगे, जहां प्रेम, हम तो प्रेम कर रहे हैं, तुम करो अथवा ना करो, ऐसे तो माता पिता ही होते हैं जिनका अपने बालकों से सहज प्रेम होता है। और जहां प्रेम करने की इच्छा से, जहां प्रेम करने की बदले की भावना से प्रेम किया जाता है, उसे प्रेम नहीं कहते, उसे व्यवहार कहते हैं। अरे भैया हम तुम्हारे यहाँ आए थे, कल तुम हमारे यहाँ आओ, तो ये व्यवहार का प्रेम थोड़ी हो। और जो प्रेमी को भी लूटने की कसर ना छोड़े लूटने में, ऐसे चार प्रकार के लोग होते हैं, आत्माराम, आप्तकाम और पूर्णकाम। तीनों एक ही बात है। जिनकी कामनाएं पूर्ण हो गई, जिन्हें अपने शरीर से ही प्रेम नहीं रहता, वो किसी से प्रेम करेंगे अथवा नहीं करेंगे, इसकी कोई बात नहीं। गुरुद्रोही, ब्रज गोपिकाएं कहने लगी, आप मुझे गुरुद्रोही जान पड़ते हैं। भगवान कहने लगी, अरे ब्रज गोपिकाओं मुझे गुरुद्रोही ना कहो। अरे देवताओं के समान लंबी आयु पाकर के भी मैं तुम्हारे प्रेम से कभी उरण नहीं हो सकता। बड़े बड़े महात्माओं के लिए भी घर परिवार का त्याग करना बड़ी कठिन बात है, लेकिन तुम स्त्री होकर के भी लोक लाज का परित्याग करके इस संसार के लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह किए बिना भी तुमने मुझसे मिलने के लिए दौड़ी चली आई। मैं तुम्हारे इस प्रेम से कभी उरण नहीं हो सकता। भगवान कहने लगे, कोई लोहे की जंजीरों से बांधे तो काला